नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो है सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। यूजीसी नेट हिंदी जून जो 2019 में प्रश्न पत्र आया हुआ था, उसको जो दूसरा जो प्रश्न पत्र रहता उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो है एक वीडियो बनाई थी जो कि यूजीसी नेट हिंदी जून 2019 का जो प्रश्न पत्र रहता है उसमें 50 प्रश्न हमने कवर किए थे, और आज हम करेंगे 51 नंबर से 80 नंबर तक के बीच में जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम कवर करेंगे। लगभग रहेंगे 30 प्रश्न जिसमें कि हम उनको जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 51 नंबर प्रश्न है। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? विकल्प दिए गए हैं, सरल और शांत लड़की थी, उदात्त और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प को आपको चुनना है, तो सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? 51 नंबर, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर रहता है जो कि सी। सी इसमें जो है सही उत्तर है, यानी कि इसका उत्तर क्या क्या होगा? बी और डी। इसमें सी में क्या है? बी और डी, यानी कि दूसरा और चौथा ये दोनों होंगे। उदत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, ये दोनों जो है इसके सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि रहता है 52 नंबर क्वेश्चन। सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के। सही उत्तर क्या होगा? सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें जो है निम्बार्क संप्रदाय के जो है हो गए थे। यह जो बी इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 जो रहता है, विषम साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? विकल्प दिए गए हैं, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, या फिर सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है आपको। क्या होगा सही उत्तर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा इसका? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प जो रहता है ए, यानी कि ए और बी जो है सही उत्तर रहेंगे। यानी कि भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण एक तो होगा ये, और दूसरा रहता है भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति। ये दोनों जो है सही रहते हैं, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि रहता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लेखक मॉरीशस का नहीं है? महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर या फिर महात्म सिंह। क्या होगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरीशस का नहीं है? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प जो रहता है महात्म सिंह। ये इसका सही उत्तर रहता है, जो कि मॉरीशस का नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न रहता है 55 नंबर। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ का जो 1881 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? यह जो है कथन किसने कहा है? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका जो क्या कहा था, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ का 1861 को माना गया है। ये जो है किसने कहा था यह कथन? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ए इसका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? विकल्प दिए गए हैं। अभिनवगुप्त, शकुक, भट्ट लोरट या फिर भट्ट नायक। क्या होगा सही उत्तर? रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान का शब्द जो है का प्रयोग किस आचार्य ने किया? 56 नंबर जो प्रश्न रहता है इसका सही उत्तर होगा शकुक, यानी बी सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि को, अलंकार ध्वनि को, रस ध्वनि या फिर गुणोचित्य। आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? सही उत्तर क्या है इसका? तो सही उत्तर रहेगा आनंदवर्धन आचार्य ने जो है ध्वनि की आत्मा, आनंदवर्धनाचार्य ने जो है किसी ध्वनि की आत्मा जो है माना है। तो सही उत्तर रहेगा इसका रस ध्वनि को माना है इन्होंने, यानी सी सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें मिलान करना है। रचनाएं और प्रकाशन काल दिया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसमें सही उत्तर रहेगा पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पांचवा और चौथे का चौथा। इस तरह से ये जो है आंसर निकल कर आता है। यानी कि मोहन राकेश की डायरी जो है 1972 ईस्वी और डायरी के कुछ पन्ने जो लिखी गई है 1958 और मेरी कॉलेज डायरी जो है 1940 को और एक कार्यकर्ता की डायरी जो है 1985 ईस्वी को। तो ये जो है हमारे मैच होते हुए अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। फिफ्टी 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भी हमने जो है मैच करना है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मैच करना है सही उत्तर को। तो यहाँ पे संस्थाएं हैं और यहाँ पे प्रवर्तक हैं। तो 59 जो है प्रश्न है यह, और इसमें जो है ब्रह्म समाज जो रहता है पहले का चौथा होगा, और दूसरे का जो है तीसरा होगा, तीसरे का जो रहता है दूसरा होगा, और चौथे का जो है पहला होगा। यानी कि इस तरह से इसका आंसर निकल कर आएगा। यानी ब्रह्म समाज जो रहता है वह है राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज की जो की थी, किसने की थी प्रार्थना समाज की? तो ये की थी रानाडे ने। और थियोसोफिकल सोसाइटी की किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और सत्यशोधक समाज की थी महात्मा फुले ने। तो ये हमारे जो है मैच होते हुए अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर
60 है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, कुमार रविंद्र, गिरिधर राठी, वीरेंद्र मिश्र या फिर महेश्वर तिवारी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर क्या होगा? किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो सही उत्तर होगा विकल्प जो रहता है गिरिधर राठी, यानी बी इसका सही उत्तर है। इसका संबंध जो है नवगीत विधा से नहीं है। बाकी का है कुमार रविंद्र का है, वीरेंद्र मिश्र का है और महेश्वर तिवारी का है। इनका सभी का है। और जो नहीं है वो किसका नहीं है? गिरिधर और राठी का नहीं, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि रहता है 61 नंबर। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। क्या है सही अनुक्रम? द्रौपदी, रति का कंगन, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, आठवां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, रति का कंगन, या फिर द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन, या फिर शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, रति का कंगन। क्या होगा सही उत्तर? सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम यहाँ पे आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसमें द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 62 नंबर। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनके कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? यानी उपर्युक्त पंक्तियाँ जो है किस कवि की है? विकल्प दिए गए हैं नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, धूमिल की या फिर लीलाधर चुगड़ी। क्या होगा सही उत्तर? नागार्जुन होगा, मुक्तिबोध होगा, धूमिल होगा या फिर लीलाधर जगुड़ी। क्या होगा सही उत्तर 62 का? तो सही उत्तर होगा लीलाधर जगुड़ी, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 63 नंबर। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को रहस्यवाद सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत को, प्रसाद को, निराला को या फिर महादेवी वर्मा को? किसको माना है? तो सही उत्तर होगा इसमें महादेवी वर्मा को जो है रहस्यवाद सर्वाधिक प्रमुख जो है माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 64 यानी 64 नंबर प्रश्न जो रहता है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्यिक हास्यकार का है? क्या होगा सही उत्तर इसका? राम स्वरूप चतुर्वेदी होगा, राम शंकर शुक्ल रसाल होगा, गणपति चंद्र गुप्त होगा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी डी इसका सही उत्तर रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 65 यानी कि 65 नंबर जो प्रश्न रहता है। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान या फिर बांस?
तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान लादने की कसम नहीं खाई? क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर होगा बांस इसमें, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 66 नंबर प्रश्न। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति वर्णन को माना है, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, या फिर सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन? क्या होगा सही उत्तर? 66 जो प्रश्न रहता है इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर होगा इसमें आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 67 नंबर। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। क्या होगा विकल्प इसमें? उर्दू होगा, हिंदी होगा, पुर्तगाली होगा, या फिर तुर्की होगा? तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो सही उत्तर है इसमें पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली भाषा का शब्द है मूलतः तौलिया, यानी सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न रहता है। 68 नंबर। इश्क भरा है देख लें और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा, देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? पहली क्या है? इश्क भरा है देख लें और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा, देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पंक्ति से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमिका, हृदय। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहता है इसमें प्रेमिका हृदय, यानी डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 69 नंबर 69 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है, यानी किसका संबंध है उत्तर छायावाद से? विकल्प दिए गए हैं। राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर भारत भूषण अग्रवाल। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है आपको, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर 69 का? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प जो रहता है इसमें सी और डी, यानी कि डी जो है इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, 69 का। सी और डी, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन और भारत भूषण अग्रवाल इसका सही उत्तर होगा, यानी कि डी इसका यहाँ पे ये इसका उत्तर रहता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितनी मानी है? ए 8 मानी है, बी 9 मानी है, सी 5 मानी है, या फिर डी 10 मानी है? कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या जो है 10 मानी है, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 71 यानी कि 71 नंबर प्रश्न रहता है। यशपाल के उपन्यास झूठ सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? इम्पोर्टेंट रहता है प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, या फिर जनसंघ। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प जो रहता है यशपाल के उपन्यास झूठ सच में दौलत राम आज़ाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि बी सही उत्तर रहेगा। किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने वही रंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? रामविलास शर्मा का, नगेंद्र का, शिव पूजन सहाय का, या फिर हरिवंश राय बच्चन का? किसका है यह कथन? तो यह कथन है नगेंद्र जी का। बी इसका सही उत्तर रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न रहता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनमें कोई कुछ मांगने आता था भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्या सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसमें ए, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ए, बी, सी और ई। ए, बी, सी और ई, ये इसके सही उत्तर रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए आया हुआ है। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित करना है, यानी कि मैच करना है जो इसका सही प्रकाशन काल होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। इसमें काव्य और जो है इसमें जो है काव्य के साथ साथ जो इसमें काव्य रचनाएं और प्रकाशन काल जो दिए गए हैं और इनके साथ मैच करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें जो है इसमें जो है पहले का होगा तीसरा, दूसरे का होगा चौथा, तीसरे का होगा दूसरा और चौथे का होगा इसमें पहला। तो इस तरह से इसका आंसर निकल कर आएगा। यानी कि जूही की कली जो है 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारत भारती का 1912 में, प्रिय प्रवास का 1914 में और प्रथम रश्मि का हुआ था 1919 में। तो ये इसका उत्तर निकल कर आता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक सब पर के बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि इसमें बी और सी जो है सही उत्तर रहेंगे। बी में क्या है? साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यवहार अनिवार्य है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। ये दोनों जो है सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, शिवदान सिंह चौहान का, नंद दुलारे वाजपेयी का? सही उत्तर क्या होगा इसमें? तो शिवदान सिंह चौहान इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। आलोचकों का संबंध मार्क्सवाद से है, किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और
आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना हो और राशियों के हमारे विवेक और व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटकीय भूमिका से संबंध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन या फिर चंद्रगुप्त? सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा आगरा बाजार, यानी कि ए सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक प्रकाशन हुआ था? सामूहिक प्रकाशन हुआ था, किसमें हुआ था? बनबेला में, यमुना के प्रति, वन तोड़ती पत्थर या फिर जूही की कली? तो सही उत्तर होगा इसमें जूही की कली, यानी डी इसका सही उत्तर है। आज की जो सेकंड लास्ट यह जो प्रश्न रहता है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी? तो सही उत्तर होगा इसमें मंडियाली, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया? चंदन न होता, सुर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया? उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? कबीर की, नामदेव की, रैदास की या फिर मलुकदास की? वेरी इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न रहता है, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा इसका कबीरदास। ठीक है, कबीरदास यानी ए इसका सही उत्तर है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है 51 नंबर से 80 नंबर तक के बीच में जो भी प्रश्न थे उनको हमने सभी को कवर किया है, जो कि 2019 यूजीसी नेट में जो प्रश्न पत्र आया था। तो आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक थी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।